नाजरीन, खुसूसन मेरे प्यारे बच्चे जो हाई स्कूल बदर के 7वीं जमात में हैं, जैसा कि आप जानते हो आज हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में भी लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ मज़ीद जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो फिगर हमने बनाई है, यहाँ पर ये दो लाइन्स हैं। तो यहाँ एक और तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन्स हैं, एल और एम इसका नाम रखा है लाइन्स का, और यहाँ तीसरी लाइन एन इसका नाम रखा है जो इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो ये लाइन जो दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी लाइन जो दो लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एन जो है, ये इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन। तो ये एन लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। तो जब भी हम दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल डालते हैं, वहाँ बहुत सारे एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इनको नंबर दिया है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एंगल्स के कुछ खास नाम हैं जिनके ज़रिए से ये जाने जाते हैं। एक किस्म का एंगल यहाँ पर बनता है जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये दो एंगल होते हैं। उन दो एंगल्स में क्या होता है, वो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, या लेफ़्ट साइड में, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ लेफ़्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे। एक प्रॉपर्टी उनकी है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनमें, जो लाइन्स हैं ये इन लाइन्स के एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये इस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि इस दूसरी लाइन के ऊपर डायरेक्शन में कौन सा एंगल है। जैसे यहाँ पर 5 है, ट्रांसवर्स करके लेफ्ट में मान लीजिए अभी देखते हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 8 है। अब एल लाइन और एम लाइन इनके ऊपर डायरेक्शन में, एल के ऊपर में 1 है और 2 है, एम के ऊपर में 5 है और 6 है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे? जो इस ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में होंगे और इन लाइन्स के भी एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, ये इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है यहाँ पर दोनों, और दोनों इन लाइन्स के ऊपर की डायरेक्शन में है। 1 एल के ऊपर में है, 5 एम के ऊपर में है। तो इस तरह से 1 और 5 ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से इस ट्रांसवर्स के लेफ्ट में 4 और 8 हैं। ये 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि 4 इस लाइन के निचली डायरेक्शन में है, 8 इस लाइन की निचली डायरेक्शन में है। इस तरह से 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर यहाँ राइट साइड में इतनी है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और नीचे से 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे उनमें क्या होती है कि प्रॉपर्टी, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे वो दोनों एंगल्स। दूसरी क्या होती है उनमें खूबी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स, दोनों लाइन्स के एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ऊपर की डायरेक्शन में है, दूसरा भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अगर एक निचली डायरेक्शन में है, दूसरा भी निचली डायरेक्शन में होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, देयर वर्टेक्स इज डिफरेंट, इनके वर्टेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक ही वर्टेक्स पे ये नहीं बनते हैं। तो यहाँ फिगर में जो हमने फिगर बनाई है, इसमें हमने देखा कि एंगल 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। फिर देखते हैं फिगर में,
1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ से 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। राइट साइड में देखेंगे 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये लाइन्स जो है, ये दो लाइन्स अगर ये पैरेलल लाइन्स होंगी, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये पैरेलल होंगी, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल होंगी तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो ये बराबर होते हैं। तो मान लीजिए अगर L और M पैरेलल लाइन्स हैं तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। लेकिन ये सिर्फ है जब ये लाइन्स जो हैं ये पैरेलल होंगी। सो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम देखते हैं एक और किस्म के एंगल भी इसमें बनते हैं जब हम दो लाइन्स का ट्रांसवर्सल डालते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इनकी भी कुछ खूबियाँ होती हैं। एक खूबी ये है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने देखा कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में होगा, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाई बिटवीन टू लाइन्स, जो दो लाइन्स हैं उनके बीच में ये अंदर से होते हैं और इनके भी वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, एक ही वर्टेक्स पर ये नहीं बनते हैं। फिगर में यहाँ देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो इन दो लाइन्स के बीच में होंगे। मान लीजिए यहाँ ये दो लाइन्स है, इनके बीच में कौन कौन सा एंगल बनता है, यहाँ 3, 4, 5 और 6 ये एंगल इनके बीच में बनते हैं, अंदर से बनते हैं। तो इनमें से अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, इंटीरियर तो ये सारे हैं 3, 4, 5, 6 ये अंदर से बनते हैं तो ये इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट कौन कौन सा है, 3 और 5 अल्टरनेट है, क्योंकि 3 ट्रांसवर्सल के राइट में है यहाँ पर, तो 5 लेफ्ट में है, तो अपोजिट में है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह 4 और 6, 4 लेफ्ट में है 6 राइट में है, दोनों इंटीरियर हैं, अंदर से ही हैं, लाइन्स के बीच में है दोनों एंगल, 4 और 6 भी है, लेकिन 4 इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और 6 इसी ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और यहाँ से 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो जैसा हमने अभी बताया कि जब अगर ये लाइन्स पैरेलल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये लाइन्स दो पैरेलल हैं तो एंगल 4 6 के बराबर होगा और एंगल 3 और एंगल 5 दोनों बराबर होंगे। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस फिगर में हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो क्या है अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होता है, एक अगर राइट में होगा दूसरा लेफ्ट में होगा। तो और लाई बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में ये होते हैं, दो लाइन्स के बीच में होते हैं। इसी तरह से वर्टेक्स इनका डिफरेंट होता है, उनका वर्टेक्स डिफरेंट होता है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है इनमें, जो एक एंगल एक लाइन के नीचे में होगा, दूसरा एंगल दूसरी लाइन के ऊपर में होगा। यहाँ देखते हैं फिगर में 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। 3 इस लाइन के नीचे डायरेक्शन में है और 5 इस लाइन के ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से 4 एंगल को देखेंगे, ये इस लाइन के निचली डायरेक्शन में है और यहाँ 6 इस लाइन के ऊपर वाली डायरेक्शन में, और 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एक और टाइप के एंगल बनते हैं जब दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल डालते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तो नाम से ही पता चलता है। एक तो इंटीरियर है, ये दो लाइन्स के बीच में है, अंदर से है,
और दूसरा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं ट्रांसवर्सल, लेकिन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं, ये तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में होंगी, एक ही साइड में होंगी। तो ये क्या होते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एक प्रॉपर्टी है, वर्टेक्स तो डिफरेंट है ही इनका भी, और दे लाई बिटवीन द टू लाइन्स के बीच में है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो लाइन्स के बीच में ही होते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर हमने बनाई है इसमें अब कौन कौन है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये 4 तो इंटीरियर एंगल हैं, 3, 4, 5 और 6 इंटीरियर एंगल हैं क्योंकि इन लाइन्स के बीच में है। तो एक ही साइड में कौन कौन है, 3 और 6 एक साइड में है, इसी तरह से 4 और 5 एक साइड में है ट्रांसवर्सल के। 3 और 6 यहाँ पर इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और 4 और 6 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। तो हम कहेंगे कि 3 और 6 जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इसी तरह से 4 और 5 भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर ये लाइन्स पैरेलल होंगी, ये दो लाइन्स अगर पैरेलल होंगी तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम 180 के बराबर होगा। तो अगर ये एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है तो 3 और 6 एंगल का सम 180 होगा। इसी तरह से 4 एंगल और 5 एंगल का सम भी 180 के बराबर होगा, लेकिन तब जब ये लाइन्स पैरेलल होंगी। इस तरह से हमारी फिगर जो हमने बनाई है इसमें एंगल 3 और एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और इस तरह से एंगल 5 और एंगल 4 भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। So if the lines are parallel, the interior angles on the same side of transversal are supplementary, तब ये supplementary होते हैं। supplementary angles आपने पढ़ा है पहले ही, जो वो दो एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर होगा, तो ये भी supplementary होते हैं फिर तो इनका सम 180 होगा, लेकिन कब, जब ये लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जब दो लाइन्स को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर कुछ किस्म के एंगल्स बनते हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो इनके बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाए। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसी तरह से एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है, हमने पहले ही जान लिया है। इस तरह से 6 एंगल 8 के एंगल बराबर होगा, 5 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ये तो आपने पहले ही जानकारी हासिल की, तो इनको आप सही अंदाज से जान लीजिए। तो क्योंकि इनके बारे में अभी उन्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो इनको आप बार बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स क्या होते हैं। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।